खबर मऊगंज जिले से है, जहां अब देवतलाव विधायक गिरीश गौतम और मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के बीच जमकर खींचतान चल रही है। कभी गिरीश गौतम के द्वारा प्रदीप पटेल पर आरोप तो कभी प्रदीप पटेल के द्वारा गिरीश गौतम या उनके समर्थकों पर आरोप, यानी दोनों के बीच खींचातान की खबरें लगातार आ रही हैं। दरअसल गिरीश गौतम पर ग्रामीणों ने आरोप और उनके रिश्तेदार पर आरोप लगाया है कि गोली मारने की धमकी दी जा रही है। ग्रामीणों ने विधायक प्रदीप पटेल के संरक्षण देने का आरोप निराधार बताया। दरअसल मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से है, जहां दो विधानसभा आती है। एक विधानसभा देवतलाव, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक गिरीश गौतम विधायक हैं, तो दूसरी ओर मऊगंज विधानसभा में प्रदीप पटेल विधायक हैं। यह दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो इन दिनों एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं और एक दूसरे को विधानसभा में राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, जिससे भाजपा पार्टी में ही हलचल मची हुई है। विधानसभा के जनप्रतिनिधि यह भूल गए हैं जनता ने किस लिए चुना है। दरअसल हनुमाना तहसील अंतर्गत आने वाले गांव तेलिया निर्मोही सिंह के जमीनी प्रकरण में फर्जी तरीके से तरमीम करवाने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। वहीं बताया कि सन 1970 का मामला है। उनके बाबा 4 भाई थे, जिसमें एक बाबा वाल्मीकि पटेल, जिनकी मानसिक संतुलन सही नहीं थी, जिन्हें 50 वर्ष पूर्व जड़ फुसलाकर इंद्रमणि प्रसाद तिवारी तिलकधारी के पिताजी 45 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करवा लिए थे, जिसमें पथरीली जमीन की भी रजिस्ट्री की गई थी। तिलकधारी तिवारी ने फर्जी तरीके से बंजर जमीन छोड़ सभी बुआस की अच्छी जमीन पैसे और पद के बल पर तरमीम करवा ली है। इसके बाद देवतलाव विधायक गिरीश गौतम के रिश्ते में खुद को भांजा बताने वाले राघवेंद्र तिवारी द्वारा कई बार पटेल परिवार को गोली मारने की धमकी भी दी जा चुकी है। शायद इसी वजह से देवतलाव विधायक गिरीश गौतम मामा का फर्ज निभाने में इस कदर खो गए कि इनकी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश भी नहीं की। चेतावनी दे डाली कि अगर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हुई तो मैं अनशन पर बैठूंगा। ग्रामीणों ने गिरीश गौतम द्वारा मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को संरक्षण देने के आरोप को निराधार बताया। कहा, कोई भी मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के पास मदद के लिए नहीं गया और न ही कोई जमीन का स्टे है। वहीं ग्रामीणों ने यथाउचित न्याय के लिए देवतलाव विधायक, मऊगंज विधायक, जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार से न्याय की अपील की। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में संज्ञान में लेकर क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। आइए सुनते हैं ग्रामीणों ने किस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं। अरुण कुमार पटेल, कहाँ से हैं? कैलाशपुर। तो ये तिलियानी मोही सिंह है, जहाँ जमीनी विवाद है। जमीनी विवाद में हमारे ये 60 एकड़ पहाड़ है। 60 एकड़ में उनको चौथ चाहिए, 15 एकड़ और 120 एकड़ ये मोट जमीन है। तो 120 एकड़ में उनको 30 एकड़ चाहिए, 30 एकड़। और वो क्या चाहते हैं कि हमको टोटल मोटे जमीन चाहिए, हम मोटे लेंगे। इसी का विवाद है। वो पढ़े लिखे थे, हमारे दादा बाबा पढ़े लिखे नहीं थे, तो क्या किए कि अपना चोरी तरमीम करा लिए। हमारा महुआ उनके यहाँ है, वो भी नहीं बिनने देते हैं और उल्टा बोलते हैं कि ये लोग फसल हमारी काट ले जाते हैं। हमारा महुआ वो किसी धर्म स्थल पर बोल दें, किसी मेड़ पर हमारे बोल दें कि हमारे दादा बाबा की डराई हुई मेड़ है, तो हम छोड़ देंगे। लेकिन वो धर्म स्थल पर बोलें कि हमारे दादा बाबा की डराई हुई ये मेड़ है, तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। और हम तो बोलने के लिए तैयार हैं, हमारे कुल परिवार तैयार हैं। उस राका में मेड़ डरवाए थे हमारे दादा बाबा। उस समय जब उनको पांती से यहाँ ले आए थे, पांती से यहाँ ले आए थे हमारे दादा बाबा, उनको पंडिताई करने के लिए उनको जगह दिए, उनको प्रेम पूर्वक बैठाए, सम्मान दिए, पंडिताई कराए, और हम ही लोगों को लूटने लगे, हम ही लोगों को बंधने लगे, मारने लगे। हमारी जमीन लूट रहे हैं, हमारे बच्चे मार रहे हैं, हमको मार रहे हैं। ये क्या है अन्याय। तो हम सोचते हैं न्याय मिले। चाहे गिरीश गौतम जी आए, विधानसभा पूर्व अध्यक्ष जी, उनका भी हम स्वागत करेंगे। प्रदीप पटेल जी आए, उनका भी हम स्वागत करेंगे। कलेक्टर साहब आए, उनका भी हम स्वागत करेंगे। तहसीलदार साहब आए, उनका भी स्वागत करेंगे। आरआई साहब आए, पटवारी साहब आए, उनका भी हम स्वागत किए। पटवारी साहब, आरआई साहब पंच फैसला बनाए, उसमें वो लोग दस्तखत भी किए, सहमत भी हुए। फिर उस सहमत पत्र बना, उसमें भी वो लोग सहमत होते हुए फिर गए तो 250 चला दिए। बेदखली हमी को, हमारे दादा बाबा की जमीन और हम ही को बेदखली चलाते हैं। हमारी बोई जोती हुई जमीन बोलते हैं हमारी है, तरमीम करवा लें, चोरी से डकैती कर लें। अब हम लोगों पर आदमी इतना क्या जाने। जब जानकारी हुआ तो हम लोग भी अपना संशोधन का अपील किए,
एसडीएम साहब के यहाँ भी चल रही है, तहसीलदार साहब के यहाँ चल रही है। और जो बोले कि राजनीतिक विधायक जी यहाँ के, तो विधायक जी के साथ जो हम मर मिटे हैं चुनाव में, और विधायक जी के साथ नहीं, अखंड प्रताप के साथ से हम जुड़े हैं, सदस्यता लिए हैं बीजेपी का। लेकर देवतलाव विधायक गिरीश गौतम भी आवाज उठाए हैं और मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पर भी आरोप लगाए हैं आप लोगों को संरक्षण देने का। क्या मामला है? मामला यही है कि वो लोग आए और उनका जैसा जैसा न्याय करेंगे, हम लोग फील्ड पर आके इस मैटर में हम लोग प्रदीप पटेल जी के पास अभी तक नहीं गए। ये झूठा अफवाह फैलाए हैं, और जो वोट का फैलाए हैं, तो हम लोग तो वोट के लिए मर मटे हैं। ददन यादव को तो हम एजेंट बनाए थे, ददन यादव कहाँ थे, बना दिए, वो बड़का लीडर बन गए, और हम लोग रात दिन भूखे प्यासे मरते रहे। अखंड प्रताप के जमाने से बीजेपी में जुड़े हैं। हाँ, और अनिल बोलते हैं हम गिरीश गौतम के भांजे हैं, तो हम ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे। तो गिरीश गौतम जी ऐसे नहीं है, फील्ड पर आए, उनका हम स्वागत करेंगे। जैसी जैसी हमारी जमीन है, मोटे में मोटे चौथ उनको दें और पतले में पतले चौथ दें। उनके भांजे हैं, इसी कारण तो आरोप नहीं लगाए थे। यही सब है, ये जबरदस्ती गुंडेगर्दी उन्हीं की बदौलत से दिखाते हैं। अब हम क्या बोले, ज्यादा बंदूक चलाने को धमकी देते हैं। अर्जुन त्रिपाठी जी बोलते हैं कि हम पैसा देंगे, राघवेंद्र जी आप बंदूक लाओ, कुंडियों को उड़ा दो, पटेलों को उड़ा दो। ये कोई बात है? कौन देता है धमकी? ये अर्जुन त्रिपाठी जी बोले कि हम बंदूक का पैसा देंगे राघवेंद्र तिवारी जी उर्फ लल्लू जी को, और तुम बंदूक लाओ और इनको उड़ा दो, जिंदगी भर का मामला खत्म हो जाए। जमीन से तो खत्म ही कर दिए हैं, जीव से भी खत्म कर दें। इसी जमीनी प्रकरण में? हाँ, जमीनी प्रकरण में साहब। प्रतिनिधि से आप क्या चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन और जनता प्रतिनिधि, जैसा कि इस मैटर में, हमारे ज़मीन के मैटर में माननीय देवतला विधायक गिरीश गौतम जी इन्वॉल्व हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और मैं उनसे निवेदन करना, उन्हीं बस से नहीं, यहाँ पर जितने भी शासन प्रशासन के अधिकारी हैं, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे कलेक्टर हों, चाहे एसडीएम महोदय हों, चाहे तहसीलदार महोदय हों, सभी आएँ स्थल पर आकर और न्यायिक फैसला करें। हम उनके फैसले का स्वागत करेंगे। आप लोग पटेल वर्ग हैं, जो आरोप लगा है कि क्या कैसे कि उनका संरक्षण प्राप्त, क्या नहीं, ये तो बेबुनियादी है, निराधार है। हकीकत यह है कि विधायक प्रदीप पटेल जी के पास हमारा कोई भी जन इस मैटर को लेकर आज तक गया ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात सत्य है कि इन लोग जो अपने आप को विधायक देवतला विधायक गिरीश गौतम जी का भांजा बताते हैं, और उनके दम पर ऐसे कई जनों के साथ अन्याय और अत्याचार राघवेंद्र तिवारी, तिलकधारी वगैरह कर चुके हैं, और उन्हीं के दम पर आज भी ये उचक रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से गिरीश गौतम जी उनके तरफ इन्वॉल्व हो चुके हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पटेल और जाट वर्ग के जो आरोप विधायक प्रदीप पटेल जी को पर लगाया जा रहा है, ये निराधार है, क्योंकि मेरे जानकारी में तो ऐसा है ही नहीं, झूठा है। 3 लोग गए होंगे, कोई नहीं गया है। गए थे आप लोग? कोई गया ही नहीं है, कोई नहीं गया। आप लोगों को गोली मारने की भी धमकी मिली है? हाँ, ऐसा बता रहे हैं कि, और कई बार तो आपको बताते हैं कि राघवेंद्र तिवारी ये फोन के माध्यम से कई हमारे साथियों को गाली भी दे चुके हैं, धमकी भी दे चुके हैं। महुआ बिन में हम लोग जाते हैं तो वहां भी जबरदस्ती लठ लेकर निकलते हैं। लेकिन अब मीडिया के सामने से आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार हम लोग उनके जो अंदर में, हमारा बाड़ी के अंदर जो हमारा महुआ है, उसको इस बार हम लोग बिनने के लिए जाएंगे, पूरे ताकत के साथ जाएंगे। और जो ये कह रहे हैं बंदूक वाली बात, ये बता रहे हैं कि वो अर्जुन त्रिपाठी उनके पास पैसा है भाई, 5 भाई सर्विस में थे। हो सकता है ये बात वो लोग कहे भी हों कि बंदूक लाएंगे उनको मारेंगे। कहाँ से है? क्या प्रकरण है? जमीनी संबंध। जमीन के संबंध में क्या है? जमीन के संबंध में सर ये है कि वो 3/2/70 में हमारा जमीन पालट किए थे। कौन किए थे, नाम सहित बताइए। सॉरी, इमरान नहीं, नाम उन्हीं की। उसके आगे बोलत जई ना, हम हर जगह थोड़ा पूछो। फिर उसमें पूरा हमारी रजिस्ट्री करा लिए और अपना 17 में 9 एकड़ 37 जिसमें रजिस्ट्री किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हो गया, रहा सर बोले कि बाद में पट्टा करा लेना। फिर पट्टा करवाए हम लोग पटवारी से। इसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद 80-85 में ने अपील किया। अब कहाँ चाहिए थे सर कि हमारी ज़मीन बदले में जो किए थे ओके वापस कर दे, या तो हमारी दे दें।
जमीन जो ली गई थी वो आपके बब्बा से ली गई थी उनके द्वारा? जी ठीक है। किसके किसके द्वारा ली गई थी, नाम बता दीजिए। वाल्मीकि कितनी लिए थे? नहीं आ सकते हूँ। अरे धन्यवाद। और फुलकुमारी ने भी दिया था बाठी, और बाबा वाल्मीकि ने हमारे दिया उसके बदले में। आप लोग कितने बड़े थे जब जब हम जमीन ली साहब रहन करीबन 7-8 साल के। गई? आपकी जानकारी में ज्यादा नहीं था। जरूरत नहीं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए ठीक। एक सोशल मीडिया पे कैलाशपुर का मामला बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है सर, हमारे बाबा 4 भाई थे, चारों जन ने सन 1935 में इस जमीन को मंजूर कराए और चारों भाई रहते थे। हमारे एक बड़े पिता की एक्सीडेंट हो जाने के कारण उनकी माइंड सही नहीं थी, उन्होंने जट फुसला करके दवाई के कारण इन्होंने ले गया और कहा कि मैं पैसा निकाल रहा हूँ, दस्तखत कर दो। दस्तखत कर दिए तो इनकी जमीन रजिस्ट्री करवा लिए। अब उस जमीन में उनका 1/4 हक चाहिए। 1/4 हक में वो आप प्रेम से अपना ककरीली पथरीली में ले लें 15 एकड़ और खास जमीन में भी 30 एकड़ ले लें। हम लोग देने के लिए सदैव तैयार हैं। अब वो इनका ये है कि हम जबरदस्ती लूट उनका किए हैं, इन लोगों का भी लूट करें, तो अपन खास जमीन 45 एकड़ तरमीम करवा लिए हैं। इसी पर विवाद चल रहा है। उसके लिए प्रकरण दायर किया है आपने? प्रकरण एसडीएम के यहाँ दायर है संशोधन के लिए, तहसीलदार के यहाँ है। लेकिन विधायक जी द्वारा बोला गया था कि उस पर स्टे भी है, क्या है उसका कुछ स्टे कुछ नहीं है सर, वो अपना दम खन लगा करके सहमत पत्र भी दिए हैं एसडीएम की यहाँ कि हम राजी हैं। आरआई पटवारी आकर के इसका बरारी किए, नक्शा तरमीम किए, फील्ड बनाए, फिर इन्होंने दस्तखत किया संशोधन में, अब जा करके अपील कर दी। विधायक जी ने न हम उनके लगे गए, न हमारे इस प्रकरण में इन्वॉल्व हैं। विधायक जी प्रदीप पटेल जी जी लगा कि आप लोग पटेल वर्ग हैं। नहीं, जाति तो सगले बसी है, जाति से मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग उनसे न कोई शोर सिफारिश करवाए, न हम लोगों के तरफ बोले। और प्रदीप आए, गिरीश गौतम आए, जो उचित न्याय है न्याय दें, हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। चाहे तहसीलदार आए, चाहे कलेक्टर आए, कोई भी आए, हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। इनसे भी सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।